नमस्कार दोस्तों। करो ना, नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प चर्चा करने के लिए मिले हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू अबाउट आवर व्यूज रिगार्डिंग आवर एक्सपीरियंसेस इन यूएसए एंड इंडिया। तो हम आज ये साझा करेंगे कि क्या चुनौतियाँ, क्या अवसर ये जो दोनों देश हैं, जो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत, इंडिया, हम लोगों को प्रदान करता है। तो आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर इंडिया फ्रॉम इंडिया से और मिसेस अमेरिका फ्रॉम अमेरिका से। तो ये दोनों ही लोगों का अपना-अपना एक्सपीरियंस रहा है यूएसए और इंडिया में। तो मतलब हम आज इस पॉडकास्ट के थ्रू ये जानना चाहेंगे, मतलब पहला सवाल अगर मैं आप लोगों से करना चाहूँ, तो मेरा सवाल ये होगा कि जब आप पहली बार यूएसए में आए, स्पेशली मिस यूएसए, तो आपको क्या अजीब लगा? क्या आपका अनुभव था? व्हाट वाज़ योर फर्स्ट थॉट अबाउट द कंट्री? यू शॉक्ड अबाउट इट? कल्चरल शॉक लगा? क्या हुआ आपको? ऐसा क्या फ़ील हुआ? क्या अजीब लगा? क्या अलग लगा आपको? बताइए। First of all, thank you for having me. हुँ, हुँ। This is truly my pleasure. And ये हम लोगों का सीरीज का फर्स्ट एवर एपिसोड है. So I'm excited about it. तो मैं अपना थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देती हूँ before I start कि how my experience is. So मैं US पहली बार 2017 में आई थी. I was doing ओह my वाओ! PhD. Yeah. I was doing my PhD in India from IIT Kharagpur. And during my PhD, मुझे Fulbright fellowship मिली. So Fulbright fellowship, for people who don't know, it's basically a short-term, like 9 to 12 month fellowship program for Indian students to go to the US and do work. For example, मेरा doctoral program था, so I went to the US to do a 9 month internship. But other people also go from doing their masters, for also doing their PhD full time. एंड सो ऑन. सो कमिंग बैक टू मी, तो मुझे 9 मंथ का अपॉर्चुनिटी मिली और मैं फिलाडेल्फिया में आई, जो कि पेंसिल्वेनिया के स्टेट में होता है. एंड आई वाज डूइंग माय इंटर्नशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया. हुँ, सो हुँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूएस आना मेरे लाइफ में पहला फॉरेन ट्रिप नहीं था. सो इन अ वे आई वाज काइंड ऑफ, मुझे पता था कि बाहर कैसे होता है, कैसे नहीं होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं 3 महीने यूके में रही थी. उससे पहले एक बार और 1 महीने यूके में थी. फिर मैं साउथ कोरिया, इटली भी गई हुई थी फॉर शॉर्ट टर्म, लाइक अ वीक और सो, टू अटेंड कॉन्फ्रेंसेस. तो मुझे थोड़ा सा एक वो था, एक्सपोजर था. Also one more thing, let me admit, मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है. So I might not recollect everything. Like for example, to answer your question कि what I felt, but I'll try my best. So जो मुझे लगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा पहला दिन वाज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने जहाँ मुझे रहना था फिलाडेल्फिया में, वो मैंने जगह फेसबुक से ढूंढी थी. एंड आई वाज ओह! गोइंग टू शेयर इट विद 2 of Indian girls who were students at that point of time at the Drexel University, which was very close to University of Pennsylvania. So जब मेरा पहला दिन, मैं एयरपोर्ट से, मेरे प्रोफेसर आए मुझे पिक करने, और उनकी वाइफ, और उन्होंने मुझे मेरा जो घर, सो कॉल्ड घर था जहाँ पे मैं रहने वाली थी, वहां पे मुझे ड्रॉप किया. एंड आई वाज लाइक ओके फाइन, गो बाय. और मैं आई जस्ट गो इन. अभी टू माय सरप्राइज, मेरे जो रूममेट्स थे वो घर पे ही नहीं थे. ओह! सो मैंने उनको बताया था कि मैं दोपहर के 12 या 1 बजे आऊंगी. उनको लगा मैं रात के 12-1 बजे आए थे. तो एक एक लड़की, शी वाज, आई गेस शी इज एलए और कहीं वेस्ट कोस्ट में, और जो दूसरी लड़की थी वो जर्सी में थी. so they so she told me after calling several times, and that's another story, वो मैं कभी और बताऊंगी. but I got to know about this. so I was like कि मैं कहाँ जाऊं अब, और इंडिया की तरह नहीं था कि तुम पहली बात तो मुझे कॉल करना था उसको, मेरी जो जर्सी में थी लड़की, जो मुझे बाद में पता चला. एंड आई डिड नॉट हैव अ एक्टिव फोन नंबर, नीदर डिड आई हैव एनी इंटरनेट सर्विसेज. तो मैं क्या कर रही थी कि मैं, जैसे इंडिया में हम करते हैं ना कि किसी से तो फोन मतलब मांग मेरा के. यहाँ पे ये मानना है कि मतलब
कल्चरल शॉक आपको क्या मतलब आप जब हाँ, मैं बता रही हूँ, आपने I'm बोला coming कि to it. आप ऑलरेडी डिफरेंट कंट्रीज में जा चुकी थी, तो आपको कोई एक इनिशियल स्टिग्मा जो होता है वो नहीं था कि मैं एक नए एनवायरनमेंट में जाऊंगी, ये तो पता था आपको। लेकिन आप वो बताइए कि कैसे आप जब नई कंट्री में थे जहाँ पे आसपास कोई भी कुछ आपकी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहा था, आपका मोबाइल नहीं होगा आपके पास कोई सोर्स मीडियम नहीं होगा बात करने का, कोई कॉमन लिंक नहीं होगा, तो आपने वो किस तरीके से उस हर्डल को क्रॉस किया और क्या मतलब इनिशियल जो आपको सपोर्ट्स मिली वो बताइए थोड़ा-सा? So first of all, मैं बहुत ही मतलब I am someone, I don't know how to explain this, but मैं अपने guards बहुत high रखती हूँ, right? So right from taking my flight from New Delhi to US and finally to Pennsylvania. So I guess my flight was all okay. I have been to those flights. मैंने Air India की थी, so I enjoyed Indian food and everything. But when I really was at the front door of that house where I was supposed to enter, and and when I got to know कि भाई वो लोग तो next 12 hours या 10 hours के लिए आएंगे ही नहीं, my world got blackened in front of my eyes. So अभी I was coming to a point कि इंडिया में हम कैसे करते हैं कि कोई आसपास आ रहे हो लोग तो तुम उनसे फोन मांग लो एंड यू विल कॉल देम। तो मैंने वही किया, राइट। तो कोई लोग आ रहे थे, आई डोंट रिमेम्बर, मैं उनको फोन मांग रही हूँ, तो द मोमेंट आई वाज लाइक कि दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी एंड आई जस्ट वांट टू यूज योर फोन टू कॉल माय रूममेट, right? So first of all, what I noticed is that they got very shocked and they were like very like cold and it seemed to me कि ऐसा उनके साथ नहीं होता, like for example asking someone, complete strangers, to give me their phone is something जो यहाँ पे नहीं होता शायद। But I explained them कि what is my situation and why I want the phone। तो पहले बार तो 2-3 लोगों ने मुझे just completely reject कर दिया। They were like they said something and they didn't give me phone and they just walked away। और एक को मैंने जब दिया फोन तो they were like वो मुझे फोन ही नहीं पकड़ा रहे थे। They were like I will type the number and put you on voice speaker and then call। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि like इसमें क्या है, like give me your phone, I'm just right standing right in front of you। तो मुझे समझ में आया कि भरोसा नहीं करता। इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि you help each other बड़े आराम से। यहाँ पे थोड़ा people have their wall in front of आई them। थिंक मिस्टर इंडिया आपका भी एक कोई इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है, आप भी पास्ट में फुलब्राइटर रहे हैं, तो बिकॉज आपका तो ये पहला कंट्री था शायद, तो आपके हिसाब से आपको वो किस तरीके का पहला पहला जो आपका वो था एक्सपीरियंस वो कैसा था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत थोड़ा अच्छा लाउडली था। बोलिए तो। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा था। मतलब पहली चीज जो मैं बोलूंगा, शौक नहीं बोलूंगा, ऐसा हुआ था कि मैं उतरा था, एक एयरपोर्ट है वॉशिंगटन पे, डूल्स करके, ठीक है। और जो वॉशिंगटन के एकदम बाहर, वॉशिंगटन डीसी में मतलब 3-4 एयरपोर्ट है, तो वहां पे था डूल्स में। तो डूल्स में था वहां पे, तो कुछ घटनाएं हो चुकी थी, तो मुझे वहां 14-15 घंटे वेट करना था, ठीक है। तो अच्छा, आपका ले ओवर था वहाँ पे? हाँ, तो सबसे पहली चीज तो यही होती है कि आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, सबसे पहला शौक आपको लगता है कि भाई अब पेट तो आपको खाली करना है, पर करे कैसे। हाँ जी, वो तो है, मतलब फ्लाइट बहुत लंबी होती है तो वो भी हाँ, एक अलग अनुभव रहता है। फ्लाइट तो चलिए मेरी 8 घंटे की थी, नेदरलैंड से यूएस की। पर ओके। अब अब पहली बार आपको देखना है कि आपको क्या करना है। बॉटल तो रखी थी साथ में, पर करे तो करे कैसे, और क्या करें क्या नहीं करें, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो थोड़ा डर था पहले बार। और फिर ऐसा हुआ कि मैं 14 घंटे वेट कर रहा हूँ, तो मैंने कहीं दूर पढ़ा, दूर से मैं ऐसे जा रहा था पैदल, मैंने देखा अरे रेस्ट रूम लिखा हुआ है। मैं सोचा यार जाते हैं रेस्ट रूम में और सो जाते हैं वहां पे, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। सीरियसली, मतलब मैंने सुना था ऐसा कि रेस्ट रूम मतलब क्या होता है यूएस में, बट उस तो वो टाइम पे मेरा वॉशरूम दिमाग ही नहीं जाके चला। अपने कपड़े नहीं धोए। तो उस टाइम मुझे कुछ, मेरा दिमाग इतना वो हो गया था ना कि मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि रेस्ट रूम मतलब क्या होता है। तो मैं गया वहां पे हम रेस्ट जेट रूम। लैग थे। हाँ, जेट लैग भी था मुझे।
तो मैं गया वहां पे, जेट लैग और दूसरी मैं मेरी टेंशन भी थी बहुत सारी। तो वहां गया मैं, तो वहां जाके जैसे ही पास में पहुंचा, मैंने देखा इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा कॉमन था, ऐसे ही यहाँ औरतें जा रही हैं, यहाँ मर्द जा रहे हैं। तो वैसे ही जैसे ही एंटर किया, तब मुझे रियलाइज हुआ, अरे यार यहाँ तो रेस्ट रूम तो मतलब कुछ और ही होता है, वॉशरूम होता है। तो वहाँ थोड़ा सा वो लगा कि फंस गए हैं। बाकी ऐसा था मैं कि बाकी ऐसा था कि मतलब अच्छी कंट्री लगी। मतलब पहली चीज ये थी कि वहाँ आप रेस्ट रूम जैसे, से हाँ एक एग्जांपल दूं। रेस्ट रूम से मुझे याद आई, आपने रेस्ट रूम की बात करी है। आई थिंक मैं मतलब मुझे ना अब, क्योंकि अभी मुझे 6 साल हो गए, 4 साल हो गए यूएस में, और 2 साल मैं कनाडा में भी थी, लाइक कंटिन्यूअसली। बट स्पेशली अगर मैं यूएस की बात करूं, so see, obviously India is great, India is home, there is no place like India. But whenever I am coming back from India or whichever other country to the US, और जब मैं लैंड करती हूँ ना, और मैं सबसे पहले वॉशरूम जाती हूँ ना, दैट इज सच अ ग्रेट फीलिंग, क्योंकि the US toilets have एक पेपर होता है। आई डोंट नो अबाउट मेन के रेस्टरूम्स में क्या होता है, बट वुमेन में क्या होता है, एक शीट होती है विच यू कैन It is pull it, everywhere. and Yeah. then you can पुल You're आउट। place it talking on the about the pod cover, seat commode of your, cover. Yeah. on the commode की seat में you can put it, and then relax yourself. But this is such a, because I am generally not a very hygiene freak, but I am when it comes to using public restrooms or public services, and I don't want to share, this a public space with so many people. You don't know kahan se aa raha hai kaun, which country, all of that thing. So the toilet paper, the toilet seat paper that you get in here is such a relaxing thought, and I'm so excited to whenever I'm coming back from outside US, which I've never found anywhere else, because I've lived in Canada. I've But been it's to other not countries. everywhere, So I guess. It's not it is everywhere. not. No, no, it is. I mean, so In far I most have of gotten it most everywhere. of the restrooms, I think you can find these commode covers, and which you can like change or replace. So coming back to your क्योंकि your first arrival in USA, Oh, Mr. you also tell, na? What was your experience? अरे केवल इसी चीज के बारे में नहीं है ना ये, तो फिर हम थोड़ा सा और चीजें भी डिस्कस करेंगे। तो तो कैसी एक चीज मुझे मुझे बतानी है कि जो मुझे अलग लगी थी। ऐसा था कि जैसे ही मैं वहां लैंड किया ना यूएस में, तो आई फाउंड कि द एयर इज समथिंग डिफरेंट, द स्काई वाज आल्सो डिफरेंट। लाइक यू कैन क्लियरली सी दैट द स्काई वाज ब्लू, मोर ब्लू, एंड I thought the sky is I was pink. not white, I guess. not white, but it was looking more blue, and things were like less polluted, I would say, because in India you थोड़ा won't थोड़ा find. लोगों के बारे में बताइए, आपका लोगों से जो इंटरेक्शन रहा, क्या आपने उनको बहुत फ्रेंडली माना, या आपने ऐसा समझा या ऐसा देखा कि जैसे दिल्ली में होता है पाकिस्तान, इस तरीके का आपने कुछ एटमॉस्फेयर देखा हो जब आप किसी को अप्रोच किए हो? किस तरीके का अनुभव रहा आपका लोगों के साथ? मैं बोलूं? हाँ, आप कोई भी मतलब हाँ, आप तो बोलेंगे। ऐसा ऐसा है ना, यूएस में आप अगर जाओगे ना, तो मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि वो वहाँ के लोग है ना, अ, ऐसे हैं कि आप जैसे रास्ते पे जा रहे हो, तो आपको ग्रीट करेंगे, मतलब जान ना पहचान कुछ भी। तो ऐसा बोलेंगे, आप कहीं पर रास्ते पे जा रहे हो, आपको बोलेंगे, हे, हाउ यू, ऐसा बोलेंगे। बट ओह! अच्छा, ओके, आई गेस, ओके, आई उनको गेट जवाब इट। नहीं सुनना होता है कि यू आर फाइन और नॉट। या उनको मुझे फ़र्क लगता है कि ओवरऑल, so this is their culture, like मैंने जो ऑब्जर्व किया over the period of so many years, कि their culture is to be friendly to people in general. Okay, so for example, if you meet someone on an elevator, chances are 90% that you'll end up talking to them, because that, like how you said, ki they'll स्मॉल टॉक। generally greet you. So, and small talk is engraved to their culture, and I feel now it's a great thing, but unfortunately we haven't
been used to that, so क्योंकि हम we किसी को face, पूछेंगे we लिफ्ट में struggle किसी with को, this. But people are like you said कि कोई भी अनजान जा रहा होगा, stranger, and when you're crossing each other, so it's the courtesy that you should at least see them. They will definitely see you on your eyes, and you हमें see, तो and you बचपन just से nod a little एक्सपीरियंस bit. आता है ना कि अनजान से बात नहीं करनी है, तो हाँ, क्योंकि शायद इंडिया हमारे में कल्चर में वो उस तरीके का एक इनिशियल वो है कि कोई नया दिखा तो हम वहाँ पे मुझे जो अनजान लगता है यहाँ पे, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी कम है ना, तो अगर भूला भटका कोई कहीं मिलेगा तो दे शुड ग्रीट. वी डोंट हैव अ डर्थ ऑफ पीपल, यू नो, वी हैव सो मेनी पीपल. अगर वी एंड अप डूइंग दिस ना, फिर तो हम पूरे दिन यही करते रहेंगे, सबको हाय हेलो नमस्ते, हाँ राइट? ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। वही एक रीजन है शायद। यही मुझे पता है कि इनके यहाँ पे भीड़ में तुम अभी निकलो रोड के बाहर, लाइक यू नो, ऑन द तो स्ट्रीट यू हम वोंट फाइंड एनीवन. सो yeah, इफ देयर आर जस्ट टू पीपल बाय some stars, they meet up on a empty road, so you know, you should say hi, right? So यस, I guess it's all about that. नॉट हाय, हाउ यू, Whatever, yeah, or just smile. yeah. That's okay. या तो अब थोड़ा सा हम मतलब कैरियर की अपॉर्चुनिटी या ग्रोथ के बारे में अगर बात करें, और हम अगर मतलब अधिकांशतः ये बोला जाता है कि जब भी कैरियर की बात आती है यूएसए और इंडिया के कंपैरिजन में, तो ये बोला जाता है कि भाई मतलब यूएसए में आपको बहुत आपकी जो अनुभव हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वहाँ पे आपकी आपकी सीनियरिटी को महत्व दी जाती है, जबकि आपके इंडिया में लोगों का एक किस तरीके का एक कल्चर माना जाता है कि वहाँ पे चाटुकारिता को ज़्यादा बढ़ाया जाता है। तो आप ही बताइए इसके बारे में। हाँ, आपकी क्या एक्सपीरियंस रहा? मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि जब भी ये करियर की बात आती है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क दिखा जाता है। मैं बताती हूँ. I'll answer your question straight. Again, मेरा तो भाई, I would say 50-60% answers to all the problems will go towards population, because अगर हम इंडिया की कंपैरिजन करें, we are like 1.4 billion people, right? We have so many people, so that is, because of that we have competition in every field. We have competition in getting jobs. सरकारी नौकरियां को इतना treasure माना जाता है, because you know it's a permanent job और कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता. एंड फिर इंजीनियरिंग, तुम ये सोचो ना, लाइक वाइल ग्रोइंग अप वी वर लाइक टोल्ड कि 10th के बाद क्या बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, राइट? किसने पूछा नहीं कि तुम्हें रियली में क्या करना है, बिकॉज इट इज लाइक यू नो रूल है, कुछ तो बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, व्हाटएवर. अब आजकल इन द प्रेजेंट डे ये अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ गई हैं. हम उस पे भी जाएंगे जहाँ पे But भी I'm ये बोलेंगे like, I'm कि coming to a point. या नहीं, listen, I'm coming to a point. So what I'm saying is कि हमारे यहाँ पे क्योंकि इतना वो है ना, कंपटीशन है, भसड़ है, I mean to be talking in that real value, कि हमें अपना इंटरेस्ट से कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता. ओके, ऑन द कॉन्ट्रेरी इन द यूएस, अगर तुम देखो कि जो भी लोग टेक में, साइंस में, या किसी में भी, अगर जो लोग हैं ना, दे आर रियली डूइंग ग्रेट वर्क, क्वालिटी वर्क, एंड दे गेटिंग पेड सो मच. क्योंकि व्हाट आई हैव कम टू नो कि those are the people who chose in their 10th or 12th, or I don't know, to really do what they are currently doing. They were not forced to become engineer and doctor just for the sake of it, right? For example, I've been working with my professor Warren Cedar. He's 80 plus years now, and he's still teaching. He's still an active professor because he loves doing that, and I've learned so much from him, right? On the contrary, हाँ अपने अगर I won't name them, but Indian professors को देखें, maybe not all of them, but like I would say 50-60% of people are like just there because उनकी सरकारी नौकरी है. I don't know how much interested they really are in pursuing research, then तो securing that position आपका of कहने theirs. का मतलब ये है कि भारत में जो है वो सीनियरिटी का महत्व ज़्यादा है और अमेरिका में मेरिट को प्राथमिकता दी जाती है। नहीं, it's all about interest. अगर तुम कोई चीज रियली में चाहोगे ना, तो तुम्हें वो करने में you will enjoy that, right? On the contrary, अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीज फोर्स की होगी ना, then you will not enjoy it.
So the difference will वहां पे आ जाएगा कि जो चीज तुम आप एंजॉय करके कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। कंपैरेटिव वे में बताइए कि क्या अलग है, क्या क्या चीज़ डिफरेंस है कैरियर अपॉर्चुनिटी में और एक कैरियर चीज ग्रोथ में दोनों ही देशों में? एक चीज जो है वो ऐसी है कि यहाँ पे जैसे है, यहाँ लोग, भारत में ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है। वहां पे ऐसा है, सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बट इतना उनको वो नहीं है कि भाई सरकारी होनी चाहिए नौकरी। और वहां पे नौकरियां हैं और यहाँ पे नौकरियां नहीं है, मतलब या आप बोल सकते हैं जो मैडम ने बोला कि वहाँ पे लोग नहीं हैं, यहाँ पे लोग हैं। नहीं, लोग हैं। सरकारी हाँ, नौकरी का क्रेज क्यों है इंडिया में, वो इसलिए है क्योंकि अगेन इट्स कंप्लीटली माय ओपिनियन। सी सरकारी नौकरी क्या होती है? सरकारी नौकरी किसी की अगर लगती है तो उसका पहला वो यही होता है कि ये परमानेंट जॉब है, तुम्हें यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता, हाँ, even if you perform or if you remain mediocre throughout your life, right? So that is the first premise of getting a सरकारी नौकरी in India, ठीक है। एंड क्योंकि इंडिया में लाइक आई सेड इतना कंपटीशन है, इतनी पॉपुलेशन है, इतना भसड़ है कि एक बार जब नौकरी लग जाती है ना, तो दैट्स व्हाई आई एम सेड कि मे बी नॉट 100% ऑफ द पीपल आर डूइंग द सेम वे, बट 50-60 पीपल ना, 50-60% ऑफ पीपल वुड से कि अब मेरी नौकरी लग गई है, मेरी लाइफ सेटल हो गई है, अब मुझे चिल करने दो यार, मुझे एंजॉय करने दो, यू नो। इसलिए दे डोंट रियली गिव टाइम टू डूइंग क्वालिटी वर्क। ऑन द कंट्रारी, जो भी 100% पीपल आए थे यूएस में करने के लिए वो जॉब, बिकॉज दे वर ड्रिवन, दे वर इंटरेस्टेड इन डूइंग दैट, सो वो परसेंटेज 100 से 100% ही रहेगी। वेर एज इंडिया में वो 100% से ओनली 50-60% पीपल वुड बी डूइंग दैट एंड रेस्ट विल नॉट। सो क्वालिटी डिफरेंस आ गया वहां पे, एंड क्वालिटी ही इज एवरीथिंग। बट आई तो वुड ये से बोला जा सकता है कि ये व्यक्ति की मेहनत पे और उसके नेटवर्क पे निर्भर करता है कि वो किस तरीके से ग्रो कर रहा है। आई थिंक इट हैज लॉट टू डू विद सिस्टम आल्सो, क्योंकि वही सेम इंडियंस, they come to the US and they are at the top positions, right? They're working their ass off and they're doing so good. Kyun, right? So I have to think about it. बट नेचर वाइज देखें अगर, मतलब रिसर्च में नेचर या करियर में नेचर, नेचर तो लोगों का सेम ही है। like you will also find people who are not doing any kind of work in US, or you will find people who are really interested in working a lot in India। तो इंडिया में भी ऐसे लोग हैं जिनको मतलब है, सच में है कि भाई नहीं नहीं करना है, तो देर आर पीपल। बट ये है ना, यहाँ सैंपल साइज बहुत बड़ा है, वहां पे छोटा सैंपल साइज है। प्लस आप एक मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी हैं? हाँ, ऑब्वियसली Um, ऑब्वियसली है। दोनों देशों का कंपैरिजन अगर हम करें तो क्या कैरियर see, अपॉर्चुनिटी है? career opportunities तो है ही ना, that is why we are a developing economy. US is developed, but they are doing so much. But again, you know, we have to understand कि यहाँ पे 100 लोग हैं और अपॉर्चुनिटीज, लेट्स से अपॉर्चुनिटीज 50 हैं, ठीक है। यूएस में 60 लोग हैं और इंडिया में 500 लोग हैं, तो रेशियो क्या है वो देख रहे हो आप? सो अपॉर्चुनिटी है, सो बट द रेशियो इज लोअर इन इंडिया, and that is why, you know, all of this opportunities है, and on the contrary US में कम लोग हैं but they are the best people, because it's not just the US people, क्योंकि US में कितने immigrants हैं, immigrants make the most of their workforce, and they are doing like US especially is doing, like, they're hiring immigrants from across the world, and they're doing great work, and that is why they're producing results, and everything is, I mean, all the R&Ds, if not all, maybe I would say 60%, 50 to 60%, all the big R&D corporations are in the US. They're operating from the US. They have originated from the US, right? Hum log, we all are PhDs, right? So we know the importance of research and development. And these people, what I got to know is that they hire PhDs, because यहाँ पे जो PhD होती है, it is all tied to a role in the future. Like for example, if you're working in a chemistry lab, right? So ultimately there going to be opportunities in a chemistry related organization, be it
Pfizer or I don't know all of this, Ranbaxy Indian है, पर ये जितनी भी मेडिकल कंपनीज होती हैं तो वहां पे दे हायर दीज पीपल. लाइक आई नो फॉर द फैक्ट वो जो केशव था एक हमारा जूनियर बीटेक आईटी खड़गपुर में, he was doing PhD at UPenn and after that he was hired at Johnson and Johnson. He was working in the chemical and biomolecular engineering department at Penn और वहां पे वो कुछ molecular dynamics करता था whatever, और फिर वो जॉनसन एंड जॉनसन में भी काम कर रहा है. सो यू नो इट्स डायरेक्ट एप्लीकेशन. whereas in India, I don't know, मतलब बहुत वो जो मैचिंग है ना, मैपिंग, that is lacking in India. Will it be good to say कि in India people are more eager to, like, they are approaching in a faster pace to acquire the leadership roles, whereas in like USA that career path is more structured? देखो यूएस में भी ऐसा होता है कि लोगों को लीडरशिप लेनी होती है. दे अल्टीमेटली रिसर्च में तो है ही कि दे वांट टू टेक सम काइंड ऑफ लीडरशिप, बट यहाँ पे लीडरशिप की वैल्यू कितनी है उसका है ये. यहाँ पे ऐसा है ना कि एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में या उस किसी में चले गए तो हार्डली एनीवन इज देयर हु विल फोकस ऑन रिसर्च. लोग रिसर्च में in India you will see the hierarchy is everywhere, right? But in USA it is more like a spread hierarchy. There is no a vertical hierarchy in the system. तो वहाँ पे आपके ऊपर एक बहुत बड़ा एक महकमा नहीं होता जिसको आपकी एक जवाबदेही होती है. आप छोटे छोटे ग्रुप्स में एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहे हो. तो क्या आपने ये अंतर महसूस किया कि मतलब लाइक वहाँ पे क्या है, हर कोई अपने एक ऊपर सुपीरियरिटी को एक खुश करने में लगा हुआ है. तो हर कोई वो रोल पाना चाहता है जहाँ पे मुझे काम नहीं करना पड़ेगा या जहाँ पे मैं कंट्रोल करूँगा. डू यू फील लाइक दैट? कंट्रोल वाली इंडिया में चीज है. मैंने इंडिया में लाइक इन अ कॉर्पोरेट सेटअप काम नहीं किया है, तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस आ रहा है वो एक यूनिवर्सिटी का ही एक्सपीरियंस है. सो गवर्नमेंट व्हाट आई हैव ऑर्गेनाइजेशन सीन. का एक्सपीरियंस है. हाँ, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का. हाँ काइंड ऑफ, हाँ वैसा है, मतलब स्टूडेंट टीचर प्रोफेसर वो काइंड ऑफ रिलेशनशिप है. बट जितना मैंने जाना है मुझे ऐसा लगता है कि nobody wants to really collaborate, like जो टीम बिल्डिंग कहते हैं ना, टीम वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, I don't think they are doing that or they want to even do that. एक तो वो माहौल ही नहीं है वो. सो मैंने ऐसा देखा है, जबकि यहाँ पे इट्स वेरी कोलैबोरेटिव. एक लैब दूसरे लैब के साथ में काम कर रही होती है. देयर आर पीपल एंड ओके, या दैट्स ट्रू. तो अगर हम अगर मान लो अब हमें अगर बात करनी हो क्वालिटी ऑफ मैं लाइफ. क्वेश्चन पूछती हूँ. What do you feel about community experience of living in the US versus living in India? मतलब तुम्हें लगता है कि एक मतलब एक कम्युनिटी है तुम्हारा? Have you identified any community? हाँ, तो वही मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, क्वालिटी ऑफ लाइफ. आप क्या बोलते हो उसे कि भारत में या इंडिया में या जो अपनी एक कंट्री है उसमें फैमिली और फ्रेंड्स का प्रेजेंस जो है, क्या वो आपकी लाइफ की वैल्यू को या लाइफ की क्वालिटी को एनहांस करता है, भले ही तुम यूएसए में कितना कुछ कमाते हो? क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगेन आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन इन टू वेज. एक है जो फिजिकल क्वालिटी है और एक है इमोशनल क्वालिटी ऑफ लाइफ. अगर फिजिकली इफ आई हैव टू आंसर, then this is the great place. Like there is no to like zero pollution, right? There is no noise, there is no कीचड़ गंदगी, ऐसा कुछ नहीं है. Things are so organized. Even if you go somewhere, people follow rules. People often open doors for you, which is a very minor thing. People like for me, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि when I'm going to the office in the morning, I have a grumpy face and I'm running behind to catch a bus, and then there is a sudden person, stranger, complete stranger, he compliments me ki hey beautiful, good morning. So that really made my day.
At the same time, someday they also sort of said something nasty, but that's okay. So वो बहुत अच्छा है, right? Food, I mean, everything appears clean to me, right? But इंडिया में ऐसा नहीं है, बहुत पोल्यूशन है। AQI इंडेक्स जो होता है वो तो हम देख ही रहे हैं यूएस का कितना है। नाउ कमिंग टू द इमोशनल पार्ट ऑफ इट, राइट? सी इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग योर और मेकिंग अ नीश फॉर योरसेल्फ। मुझे पर्सनली क्योंकि मेरी एज सच फैमिली नहीं थी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आई वाज अलोन। फिर देन आई गॉट मैरिड इन 2023। फिर जो मेरा हस्बैंड है वो भी अभी है यूएस में, बट हम एक साथ नहीं रह रहे, ही इज इन अ डिफरेंट स्टेट। सो आई एम स्टिल काइंड ऑफ लिविंग अलोन, बट आई एम ओके, आई एम हैविंग अ ग्रेट लाइफ। बट मुझे लगता है कि जब कभी फेस्टिवल्स आते हैं, होली, दिवाली या ये सब चीजें, उसमें यू आर एंड अप स्पेंडिंग इट अलोन। और मे बी, टू मी ऑनेस्टली, मुझे सीरियसली ऐसा लगता है जिस भी दिन ऐसा फेस्टिवल होता है ना, कि जल्दी से ये दिन निकल जाए, सो दैट आई डोंट हैव दैट प्रेशर ऑफ सेलिब्रेटिंग, बिकॉज आई एम नॉट सेलिब्रेटिंग। ऑन द कॉन्ट्रारी, इंडिया में भले ही हम दिवाली होली में लड़ाई करें, वो तो होता है, हर के घर में होता है, जब ये सब फेस्टिवल होता है कुछ ना कुछ करके पंगे होते हैं, बट स्टिल इट्स सच अ होलसम मोमेंट, फीलिंग। कम्युनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था अपने लाइफ में, बिकॉज आई एम लाइक अ, मतलब अकेले, बट ये मुझे रियलाइज हुआ है अभी कि थोड़ा बहुत तो जरूरी है। मतलब आई एम नॉट वेरी सोशल, आई एम नॉट वेरी लाइक घुसिंग इनटू समबडीज लाइफ। आई लाइक टू हैव अ डिस्टेंस विद पीपल। बट इंडिया में जैसे तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो घर पे, जस्ट यू आर सिटिंग, और आगे पीछे कुत्ते भौंक रहे हैं, ठेले वाला जा रहा है, कबाड़ी वाला जा रहा है। ट्रूली लव इट। मतलब मैं जब इंडिया जाती हूँ और जब मैं आवाजें सुनती हूँ ना, मतलब इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी। आई एम नॉट गोना वेस्ट माय मनी ऑन गोइंग टू अ थेरेपिस्ट। मेरे लिए वो सब चीजें थेरेपी है। तो अगेन, लाइक प्रोस एंड कॉन्स है हर जगह का। यू हैव टू मेक अ फाइंड अ नीश फॉर योरसेल्फ। एंड did I leave you guys speechless? Yeah, means this is something common even with Mr. India. He's sitting in the west part of the India, and his family is also in East. the fight of या India. बट So, ऐसा है ना कि ऐसा है कि मतलब जैसे इन्होंने बोला कि मेंटली यू फील कि देयर इज अ कम्युनिटी, बट आप कितना इंटरेक्ट करना चाहते हो वो है। जैसे अब मैं वहां वही, पे, हाँ एग्जैक्टली। हाँ, अब मैं वहाँ यूएस में था तो मुझे नहीं पता था यार मेरे पड़ोसी कौन है क्या है। कभी मैं उनसे मिला ही नहीं था। मेरे मेरे पीछे का एक घर था, उसमें मतलब कुछ ना कुछ चलता रहता था। और नहीं, वो तो है नहीं वहाँ नहीं, जैसे मैं भी, लाइक इवन इंडिया में भी मैं, आई डोंट केयर अबाउट कौन है मेरा पे। नेबर, कौन है मेरा नेबर नहीं है। मैं चाहे भले ही अपने नेबर से ना बात करूं, बट वो जो मैंने कहा ना कि जो इनवॉलेंटरी जो होता है ना, इनडायरेक्टली जो तुम्हारा कम्युनिकेशन होता है विद डॉग्स और विद ठेले वाला, व्हाटएवर, शॉप में जाओ वहां पे सब बेटा बेटा करके बात करते हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी स्वीट। बट हैविंग सेड दैट, when you get your money in dollars here, there is no feeling like that, right? I don't want to be living poor and enjoying those dog barking and thele wala. I'm not going to enjoy that also. तो के So भौंकने से that is जिंदगी why, नहीं चलने वाली है। yeah, So, it's, to that point, what you want in in some ideal life, see, I'm healthy very, richness or cultural richness? तो ओके, अभी मैं कुछ बोलूंगी, सो वो बोलेंगे ना कि वो विवाद हो जाएगा या फिर कंट्रोवर्शियल होगा। बट it's always good to be wealthy and little bit sacrifice, then be poor and then be everything, तुम्हारा बिल्कुल community। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो होगा, कोई लोग होंगे जो बोलेंगे कि यार मैं गरीब हूं तो कोई बात नहीं, बट मेरे पास परिवार, मतलब परिवार तो ऑब्वियसली होना चाहिए, लाइक परिवार से नो नेगोशिएशन, बट लाइक वो कम्युनिटी। देन क्योंकि भाई आजकल की लाइफ में ना, मनी इज एवरीथिंग। एवरीथिंग मनी, इफ यू हैव मनी यू हैव Money पावर। can buy happiness. मनी कैन रियली बाय हैप्पीनेस, रियली, राइट? तो क्योंकि सब कुछ पैसे से ड्रिवन है यार। तो अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, यार, देन यू आर एज गुड एज वीक पर्सन। कोई, नोबडी रिस्पेक्ट्स यू, नोबडी इवन केयर अबाउट यू। इसलिए
at least if you have money, you can care about yourself, you can whatever, right? Not talking about mad money, ठीक है? पता नहीं वो जिसके पास होता होगा उसको कैसा फील होता होगा, बट यार अभी तो लाइफ में बहुत जरूरी है कि फॉर नेक्स्ट 5-10 years पैसे कमाओ, एंड देन उसके बाद में जब तुम्हारा एक सिग्निफिकेंट कॉर्पस हो जाए, उसके बाद फिर तुम अपना वो कम्युनिटी एंड ऑल ऑफ दैट कर लो। बट बिफोर दैट अगर कोई बोलेगा नहीं यार मेरे को तो चिल करना है, मेरे को कम्युनिटी एक्सपीरियंस है, तो आई एम सॉरी, आई एम नॉट दैट पर्सन। ग्रेट। तो जीवन की गुणवत्ता के बारे में बात करने के बाद, गुणवत्ता व्हाट? क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करने के बाद, अब मैं बात करना चाहूँगा, मतलब लाइक यूएसए में इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत कुछ है, राइट? आप सभी लोग एग्री करोगे, बट आपका यूएसए के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में क्या कहना है? हाउ वुड यू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर इन यूएसए एंड इन इंडिया? हाँ, तो so हाँ, we go first. तो ऐसा है ना कि मुझे मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं हुआ यूएस की हेल्थ केयर सिस्टम का, बट जिस हिसाब से इंडिया का मुझे पता है, तो आपको कुछ होता है तो जनरली पहली चीज ये होती है कि हम लोग कहाँ जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, और मेडिकल स्टोर में जाते हैं और सीधा वहां जाके बोलते वही हैं कि डॉक्टर होते हैं, वही हाँ दवाइयाँ दे देते हैं। हाँ, तो उनको उनको बोलते हैं कि भैया एक पैरासीटामोल दे दीजिए, भैया एक ये दे दीजिए, भैया एक वो दे दीजिए। तो वो थोड़ा इंडिया में मतलब इजी है ये सारी चीजें, बट जब आप यूएस में जाओगे, यूएस में ऑल दो यू कैन गो टू फार्मेसी एंड ऑल दो स्टोर्स, बट कई बार ऐसा होता है ना कि इतना इजी नहीं होता है आपके लिए कोई भी दवाई लेना, या ऐसा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, या बिना आपके कुछ आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं हो, तो वो इतना इजीली सारी चीजें नहीं देते हैं। तो वो एक चीज है। बाकी हॉस्पिटल का मेरा कभी यूएस में एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो आई वोंट से एनीथिंग। बाकी आप लोग बता सकते हो ज्यादा। हेल्थ केयर मेरा भी ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं रहा है हेल्थ केयर में। दूर से तो अच्छा लगता है कि मतलब दे हैव अ वेरी नाइस इंफ्रास्ट्रक्चर, दे हैव अ वेरी नाइस फैसिलिटी, क्लीन फैसिलिटी, बट टू अप्रोच दैट फैसिलिटी यू नीड टू गो थ्रू लॉट ऑफ स्टेप्स जो कि आप करना नहीं चाहते हो। और एक बड़ी कॉस्ट जो है वो इंश्योरेंस की, जो हमारी जाती है सैलरी की, वो इंडिया में तो हेल्थ इंश्योरेंस होता ही नहीं है। कितने लोगों के पास होता है? जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट के हैं या जो स्टेट होता है, गवर्नमेंट हैं, बट इट इज उनके नॉट पास कंपलसरी। एग्जैक्टली। that is बट what यहाँ पे इट इज होता कंपलसरी। है, बट इट इज नॉट कंपलसरी, सो दैट्स व्हाई पीपल फील कि बेकार चीज है, राइट? जैसे अभी मैं आज की बात बताऊं, आज हमने पापा मम्मी का रिन्यू कराया इंश्योरेंस, जो उनका हेल्थ इंश्योरेंस हम कराते हैं ईयरली, बट उनके लिए वो मायने नहीं रखता। लेकिन सपोज कोई एक अगर कुछ और डे जाए, उस दिन आपको वो चीज़ मायने रखती है। तो इट कॉस्टली ईयरली इन इंडिया, इट इज़ नॉट लाइक फॉर ऑल। इफ आई से कि आप अगर 50 लाख का भी इंश्योरेंस कराने जा रहे हो ना, तो उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपया होती है इंडिया में, ठीक है, फॉर द एजिंग पेरेंट्स लाइक 65 प्लस ईयर्स। बट कितने लोग अफोर्ड कर पाएंगे 1 लाख? अगर वो 1 लाख रुपया उठा के इंश्योरेंस में ही दे देंगे, तो वो अपने लिए क्या रखेंगे? एवरेज औसत आय जो भारत में है वो 4 से 5 लाख रुपए है। वो भी बहुत ज्यादा बोल दी शायद मैंने। तो उस बिना पे हम मतलब आई डोंट नो पैसा कि पैसा ही है, सब सब मतलब पैसे से रिलेटेड है सारी चीजें अल्टीमेटली। तो पैसा और पॉपुलेशन, जो अभी तक फील हुआ कि पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, या हर एक अपॉर्चुनिटी पे 10 गुना लोग अवेलेबल हैं, राइट? तो वो एक चीज है। मतलब सिस्टमेटिक है वहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम, यूएस में सिस्टमेटिक है, बट वो कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। इंडिया में कॉम्प्लेक्स नहीं है। यूएस में जो भी है, आई एम श्योर इट इज नंबर 1, बट इट इज सो एक्सपेंसिव, इट इज सो एक्सपेंसिव कि even people in the US they are sort of scared to avail that. अभी हमने recently इंश्योरेंस कुछ नहीं होता, पता है आपको? नहीं जाके आपको पहले कॉस्ट देनी होती है। तो यहाँ पे जो ये डिडक्टिबल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है। मतलब डिडक्टिबल का मतलब ये होता है कि एक इनिशियल थ्रेशोल्ड, जितना आप पे करोगे उसके ऊपर का खर्चा ही जो होगा वो इंश्योरेंस में कवर होगा। तो वो इनिशियल डिडक्टिबल्स आर वेरी ह्यूज है। आप जाओगे, आपका पर्चा कट जाएगा $500 का, आप बैठे रह जाओगे, क्योंकि वो पर्चे की कॉस्ट आपके इंश्योरेंस में नहीं है।
और $500 यहाँ के लोगों के लिए भी महंगा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों के लिए सस्ता है। अगर वो एक लमसम अमाउंट 500 जाता है तो वो यहाँ भी महंगा है। So abhi, I don't know if you guys have followed this news. United Health Group, एक insurance company है in the US, one of the top insurance company, जिसका एक CEO है Brian Thompson. He was shot dead, I think 2-3 days back by a complete stranger. Nobody, right? So it's been circulated so much all over the news. उसमें एक masked man है, वो आता है and सुबह 6 बजे he was in New York, Manhattan. He was going to a hotel for some conference or whatever. 6 बजे की बात है सुबह. And then CCTV में कैप्चर हुआ है उस बंदे ने उसको पॉइंट ब्लैंक में he shot. And उसके जो केसिंग होती है ना पिस्टल जो गोली की, उसमें लिखा था डिनाई, डिफेंड, डिपोज. ओके, सो दैट बेसिकली सेज कि ये 3 स्टेप्स होते हैं जब भी कोई इंश्योरेंस क्लेम करता है ना, तो पहले लोग डिनाई करते हैं, फिर डिफेंड करते हैं, फिर डिपोज करते हैं. यू गाइस गो अहेड एंड मतलब रीड ऑल अबाउट दैट. और नाउ दैट मैन, मास्क मैन, जो किया उसने मारा उसको, सब ऑल ओवर द इंटरनेट इट्स बीन गोइंग क्रेजी कि ही इज ट्रीटेड एज अ हीरो किसने ये किया. क्योंकि यूनाइटेड हेल्थ अभी नाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग राइट स्टोरीज. सो उसमें बोल रहे हैं कि उसने एक जो सीईओ था ब्रायन, उसने एक एआई बॉट रखा हुआ था जो कि ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर देता था क्लेम्स फॉर द ओल्ड पीपल जो 65 एंड अबव. ठीक है, एंड ऑल ऑफ दैट. सो a new thing is coming up कि कैसे ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे कि तुम सारी जिंदगी तुम पे करो फॉर इंश्योरेंस, एंड when it really comes to claiming the benefits out of it, so they just reject you for by just naming XYZ reason, right? तो यहाँ पे I'm sure बहुत अच्छी फैसिलिटी होंगी whatever, but things are so expensive. Again, I keep hearing from time to time, एक कोई लेडी थी, उसको कोई टूथ का कुछ एक्सकवेशन करवाना था whatever, यहाँ पे उसको 10,000 चार्ज कर रहे थे, and she went to India and did that in under $3,000. So it's such a huge difference, right? मेरा US में टचवुड कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, but I've had a very nasty experience in Canada where I ruptured my ACL and the doctor was so like rude, and first of all 3-4 times तो उन्होंने वो ही नहीं कर पाए, like क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस ही नहीं कर पाए थे. मुझे ऐसा एज एन एक्सपेरिमेंटल गिनी पे ट्रीट करते थे. उनके पहले जूनियर डॉक्टर्स आते थे, वो मेरे पैर को छूते थे, वो सोचते थे कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. कोई बोलता था MCL हुआ है, कोई बोलता कुछ भी नहीं हुआ है. एंड देन व्हेन फाइनली वी वेंट फॉर डूइंग द MRI एंड एवरीथिंग, सो ACL rupture detect हुआ था, and the doctor comes to me. I went to her with my report and she said like she said very like rude thing like here is your result and you have a ACL rupture and now you can cry. I was like, who says like that? No, fine, okay, you are a doctor, you don't have to have emotions, but you cannot make someone feel bad. On the contrary, when I took a flight, went to India, went to this doctor in Medanta hospital, and they planned of next 15 days for me, like a very stepwise plan, because after 15 days I had to give my PhD defense, and I told them specifically that I want to be standing on my legs when I'm giving my defense. They had everything planned. On 12th of December my surgery was done. उसके बाद में post rehab वो सब सारा procedure उन्होंने किया, and I was really on my leg, although with sticks, but that's okay, right? And the feeling or the experience that I got is that at least these people back in India, they understood and they were not rude. They were like, okay, fine. They were not really emotional, or they were not patting on my back ki haan bhai are kya ho gaya, but at least they were not rude. They were doing their job as they're supposed to do. So that was my only experience, I would say, but I've heard so much about the US and North America ka hospital culture and medical culture, which is not always good experience for most of them. Okay, we are running short of time. Within 8 minutes, we are going to complete this first Kiku podcast. Yeah. So let's go to the last segment of this podcast, where we will like talk about something related to the education. Like आप जो कि I think मैंने recently अनुभव किया, जो मैं तुम लोगों को भी बताया था शायद हम लोगों के पर्सनल कम्युनिकेशन में कि
ये एरन नाम का जो लड़का है वो इंजीनियर है, वो नेवी में भी है और वो आज की डेट में यूरोलॉजिस्ट है। तो मतलब मेरा यहाँ क्वेश्चन ये है कि अगर हम शिक्षा की नीतियों के बारे में बात अगर करें, तो इंडिया में क्या होता है जो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ, आपने जो अंडरग्रेड कर शिक्षा लिया, की नीतियां सॉरी व्हाट तो मेरा जो अनुभव हुआ, जो कि आपने जो कर लिया अपने अंडरग्रेड में, वही आपका भविष्य निर्धारित कर देता है। मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियर अंडरग्रेड में बन गया तो मैं ज़िंदगी भर मैकेनिकल इंजीनियर ही कहलाऊँगा। लाइक जो बहुत से महान लोग तुमको आके बोले कि भई तुमने एमएससी किया है, बीएससी किया है। हू केयर्स एमएससी, बीएससी किया है, मैंने पीएचडी किया है। वो लोग कोई काउंट नहीं करता। दे विल गो फॉर योर हाई स्कूल, इंटर और अंडरग्रेड थिंग। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत में जो एक स्टूडेंट है, जो एक छात्र है, वो अपनी एजुकेशन के प्रति बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाता है अपनी इनिशियल स्टेज में ही। जबकि यहाँ पर आपको मेजर स्पेशलाइज़ेशन करने की ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी दी जाती है। तो मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा उस डायरेक्शन में, मतलब आप क्या फ़ील करते हैं, कैसा होना चाहिए ये चीज़? मुझे जो लगता है कि जैसा हमें लगता है ना कि मैंने अंडरग्रेड में हिस्ट्री पढ़ी और मैंने पोस्ट ग्रेड में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ ली, ऐसा यहाँ पे भी नहीं होता है। जो मुझे लगता है, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि जो बंदा केमिकल इंजीनियरिंग मास्टर में चूज किया होगा ना, उसका ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ साइंस का रहा होगा, एंथ्रोपोलॉजी और आई डोंट नो They व्हाट do थिंग्स, major and बट वो minors, right? They do major हाँ and minors from high school onwards. हाँ I can be a mechanical engineer, but I can opt a subject from CS engineering, computer science engineering, right? बट हमारे जो पाठ्यक्रम है, जो हमारा जो शिक्षा का एक पाठ्यक्रम रहता है, करिकुलम रहता है, उसमें ये चीज़ें अलाउ नहीं है। हम्म। तो हमारे पाठ्यक्रम में ऐसा है ना कि आपका जो ये शुरू से ही आपकी 11वीं 12वीं में ऐसा हो जाता है ना कि आपको विज्ञान लेना होता है या तो आपको वाणिज्य लेना होता है। आप ठीक है। देखिए आजकल हाँ। एक मीम जो है वो वायरल हो रहा है कि ये तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो वहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हारा साइंस था या कॉमर्स था। फिजिक्स था या बायो था, तो वो हम्म। लड़का बोलता है कॉमर्स। तो वो बोलते हैं वो तुम्हारे दादाजी हैं। तो वो उसको एक्सप्लेन नहीं करता है क्योंकि कॉमर्स वाले बंदे से ये माना जाता है कि माने उसको नहीं, उसको हाँ एक्सपेक्ट ही नहीं तो करता है उसको कि नहीं वो। बताएगा कि किस वजह से, गैस की वजह से तारा टिमटिमा रहा है या बट टेम्परेचर उस की। कॉमर्स वाले बच्चे ने भी 10th तक तो सभी पढ़ा होगा ना, साइंस वाइंस की, वो पहले से ही कॉमर्स पढ़ रहा है। एग्जैक्टली बट वो आगे की बात नहीं कर सकता ना, हम्म। इसलिए उसको नहीं समझा रहा है कोई। आप हम्म। उस तारे को लेके डिफरेंट फिजन फ्यूजन रिएक्शंस के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन वो कॉमर्स वाले बंदे को नहीं बता नहीं सकता। पर नहीं उसको पता भी नहीं चलेगा ना फ्यूजन फ्यूजन वो आगे थोड़े मतलब इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट्स हैं वो। So I just want to know, like, this late specialization, does this late specialization in USA or this major portion, माइनर like मेजर major माइनर। specialization in USA, allow them to explore the different fields? Is there more freedom or is there more chances of adaptability to different career paths here in USA than India? आई थिंक सो। या ऐसा है ना कि मतलब इट इज ऑल अबाउट मतलब यहाँ पे एक सिस्टम है ये सिस्टम बिठाया गया है ठीक है। आई थिंक यूके में सिस्टम भी बिठाया सेम सिस्टम गया है, होगा। आप सही बोले, सिस्टम बिठाया गया है। मतलब बिठाया गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा खुद का तो है नहीं। वी ऑल आर फॉलोइंग व्हाट वाज गिवन टू अस बाय ब्रिटिशर्स राइट। कि जो जो हमें मतलब उनकी जो नीतियां थी उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी थी शिक्षा से रिलेटेड उनके जो थॉट्स थे वो सारे थोपे गए हैं। कि खुद का हमारा जो था गुरुकुल सिस्टम अच्छा है जो कि थोपा गया है भाई, कोई गलत नहीं है, मैं अच्छा तो है। नहीं तो मैं ऐसा नहीं नहीं तो हम बोल रहा हूँ 50 ना। साल लगा रहे होते वो डेवलप करने के लिए। कुछ चीजें अच्छी भी करके गए हैं ब्रिटिशर्स इट्स नॉट ऑल द बैड नहीं थिंग्स। नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो अच्छी या बुरी चीजें करके गए हैं या जो भी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अच्छा बुरा मैं बोल रहा हूँ कि उनकी जो सिस्टम है वो हमें दी गई है ठीक है। हमारा जो सिस्टम था जैसे गुरुकुल था या वो था वो नहीं है अभी। तो मतलब उस हिसाब से देखें तो उनका जो उन्होंने जिस हिसाब से कैटेगराइजेशन किया होगा उस हिसाब से ये सब चल रहा है। और यूएस में एक अलग सिस्टम चलता है इनका जो K-12 चलता है जो भी है ठीक है।
तो मतलब शायद अभी यूके में चेंज हो गया होगा क्योंकि वो इवॉल्व हुआ है, तो इंडिया में भी मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये चीज चेंज होगी। गुड, या हाँ, तो उस हिसाब से मुझे तो लगता है आज कि हमने चर्चा की यूएसए और भारत के विभिन्न पहलुओं पर गहराई से। हमने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की। हमने जाना कि हम क्या क्या हमारा वो कहना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा देश है जो हमारे सपनों के करीब है। क्या? We discuss like which country aligns more with our dream life. no definite answer because it all depends on situation, I would say. Agree. Thank you for your nice comment and nice views and experience about different topics. हर व्यक्ति के लिए सही विकल्प और डिपेंड करता है कि वो किन परिस्थितियों से, किन प्राथमिकताओं से गुजरा है वो। हर बिल्कुल कोई बिल्कुल। अपनी प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन की एक राह को चुनता है। मार्गदर्शन करता है। हम्म, तो बहुत ही अच्छा रहा आप लोगों के अनुभव से आज ये सीखना, और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में हम इसी तरीके की मौखिक चर्चाएँ करेंगे, बिल्कुल डिफरेंट बिल्कुल। सब्जेक्टों पर, डिफरेंट विषयों पर, डिफरेंट हम्म, अ विविध विविध। जनमानस परेशानियों पर। इसी के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद Bye bye. धन्यवाद धन्यवाद।